नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। इससे पहले सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझा। आज गंगा नदी तंत्र के बारे में समझते हैं। ये नदियों का पार्ट 2 है और मैप की सहायता से समझते चलेंगे। मैप की सहायता से अधिक देर तक याद रहता है। भूलते क्या मैं मैप की सहायता से समझ में अच्छा आ जाता है, इसीलिए मैप की सहायता से समझेंगे। चलते हैं। तो आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी दो देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा एक ऐसी नदी है जिसके पानी को में कीटाणु नहीं पड़ते हैं, उसे स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी भी कहते हैं। इसके पानी में बैक्टीरियोज फिज पाए जाते हैं, इसके कारण हानिकारक कीट मर जाते हैं पानी से, और अधिक देर तक पानी खराब नहीं होता है, लंबे समय तक पानी खराब नहीं होता है गंगा का, इसलिए पवित्र माना जाता है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित करी। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो गंगा नदी का उद्गम दो नदियों के संगम से होता है, जो कि दो नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं। दो नदियां कौन कौन सी? तो एक भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम से गंगा नदी का उद्गम होता है। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलती है? तो देवप्रयाग नामक स्थान पर दोनों नदियों का संगम होता है। वहां से आगे गंगा नदी का नाम रख देते हैं, और भागीरथी का उद्गम स्थान गंगोत्री हिमानी से होता है, और अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपत हिमानी से होता है। देख सकते हैं इस मैप की सहायता से, इधर से भागीरथी आ रही है और इधर से आ रही है अलकनंदा, और यहाँ पे बन जाती है गंगा। दोनों की संगम को इसे देवप्रयाग स्थान पर इनका मिलन होता है, और वहां से गंगा का नाम रख देते हैं। चलते हैं आगे। अलकनंदा नदी में कुछ और नदियां मिलती हैं। धौली गंगा और नंदाकिनी और पिंडार नदी, और एक और मिलती है मंदाकिनी। धौली गंगा मिलती है उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। इसमें भी देख सकते हैं धौली गंगा कहाँ पर है, ये देख सकते हैं। अलकनंदा प्लस धौली गंगा को विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा नदी में, उस स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग स्थान। नंद प्रयाग स्थान पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा नदी में, इस पॉइंट को कहते हैं कर्णप्रयाग। और लास्ट मिलती है इसमें मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और ये देख सकते हैं इसमें दोनों भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, वहां से आगे गंगा नदी का उद्गम होता है और देवप्रयाग नामक स्थान में मिलती हैं। अब इस मैप से समझते हैं गंगा एवं उसकी सहायक नदियों को। इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ तक हमने समझ लिया देवप्रयाग तक। इससे आगे हरिद्वार और यहाँ उत्तराखंड की सीमा खत्म हो जाती है, और आगे इसमें रामगंगा नदी बनती है। गंगा नदी में गंगा नदी की सहायक नदियाँ। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है और गंगा नदी भी उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी की सहायक नदियां चंबल है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, और बेतवा ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और कैन नदी
तीन नदी इसकी सहायक नदी है यमुना नदी की। यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी जाकर प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा में एक और नदी मिलती है सरस्वती। सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है और मिलती यहाँ पर है ये पर विलुप्त नदी भी कहते हैं। ये तीनों नदी के संगम कहाँ पर है? प्रयागराज में। तीन नदियों का संगम कहाँ है? तो प्रयागराज में है। चलते नेक्स्ट आगे जाकर इसमें गाजीपुर नामक स्थान पर गोमती नदी मिलती है। गंगा नदी की और सहायक नदी गोमती, घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम दो नदियों से होता है, दो नदियों के संगम से। एक देख सकते हैं इधर से शारदाई है, दूसरी है घाघरा। शारदा नदी को नेपाल में काली नदी और घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा एवं शारदा का संगम यहाँ पर होता है और वहां से आगे उसका नाम घाघरा रखते हैं। घाघरा नदी गंगा नदी में छपरा नामक स्थान पर मिलती है। नेक्स्ट की बात करें तो पटना में एक नदी है सोम नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है, उसका नाम है नर्मदा नदी, जो कि इसकी सहायक नहीं है, वो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो सोम नदी के बाद बात करें तो नेपाल से दो नदी और आती हैं, गंडक और कोसी नदी। ये भी सोनपुर नामक स्थान पर मिलती है और दूसरी कुर्सेला नामक स्थान पर मिलती है। चलते आगे। हुगली नदी के किनारे एक शहर बसा है, जो कि कोलकाता नामक शहर बसा है। हुगली नदी कहाँ से निकलती है? तो हुगली नदी की दामोदर नदी क्या है? तो सहायक नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक है? तो हुगली की। आगे जाकर हुगली नदी में बदल जाती है और पद्मा नदी में बदल जाती है। और मैप की सहायता से आगे मैप पे थोड़ा सा बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना और एक नदी बांग्लादेश की है जो कि मेघना नदी है। पद्मा और जमुना और मेघना का संगम होता है यहाँ पर और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जो कि सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा है विश्व का, जो कि पद्मा, जमुना और मेघना नदी के संगम से बनता है। चलते नेक्स्ट। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा इसमें देख सकते हैं, डेल्टा ए आकृति होती है, ऐसी आकृति। ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। चलते नेक्स्ट। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये 10-11 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो गंगा नदी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से कौन सी नदी बनती है? तो गंगा नदी बनती है। गंगा की पहली नदी कौन सी सहायक है? गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा नदी है। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी है। महानंदा नदी को देखिए एक बार, ये देख सकते हैं महानंदा नदी है, जो कि गंगा की लास्ट सहायक नदी है। यहाँ देख सकते हैं, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा में मिल के जाती है। उससे आगे इधर को हुगली नदी है। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी? दामोदर। और ये पद्मा नदी चली जाती है। गंगा नदी का रूप का दूसरा नाम है पद्मा नदी। और यहाँ से आगे दो नदियां और आती हैं, मेघना और पद्मा। चलते हैं उसी स्लाइड पे।
गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मैंने बताया कि यमुना नदी है। गंगा नदी कहाँ से मैदानी प्रदेश में, तो हरिद्वार में मैदानी प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तराखंड से निकलती है जो कि पहाड़ी इलाका है, और पठार में खा मिलती है, तो हरिद्वार से पठार लग जाता है। गंगा नदी के तट पर सब बसेस है, तो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, अनेक शहर हैं, इम्पोर्टेंट शहर हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है, तो हुगली नदी पर कौन सा है, तो कोलकाता, बताया था पहले। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो मेघना कहलाती है। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से होता है, तो मैदानी भाग से गंगा की सहायक नदी है, जो कि गोमती नदी का होता है मैदानी क्षेत्र से। चलते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन। गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो गंगा किससे नहीं गुजरती है, जल्दी बताइए। बिहार से गुजरती है, जो कि पटना से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, इनको आप हल कर लेना और कमेंट में इनको बताना है। कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं, इतने हैं। जैसे बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। एक क्वेश्चन लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, बिहार का शोक SSC 2015 ने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मिलते हैं, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।